तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, दोस्ती में कभी बंटवारा नहीं होता, मुसीबत आ जाए तो दूसरा सहारा नहीं होता। बचपन की दोस्ती थी कृष्ण सुदामा की, वरना सुदामा का घर कृष्ण बसाया नहीं होता। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। और आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बाकी सभी चैप्टर से थोड़ा अलग हटके हैं। अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़े उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे समझेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा के दोस्ती की एक छोटी सी कहानी एक कविता के जरिए। ये चैप्टर क्या है? कविता है। चैप्टर नंबर 22, नाम है सुदामा चरित। सुदामा चरित चैप्टर नंबर 22। इस कविता के माध्यम से सुदामा और कृष्ण की कहानी बताई गई। उस कहानी को समझने के लिए इस कविता की पंक्तियों को समझना होगा। तो इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को पढ़कर मैं उसके अर्थ को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिए। तो इस कविता जो राइटर है नरोत्तम दास याद रखिएगा। तो अब आइए पूरे चैप्टर समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो उनके बचपन के मित्र सुदामा थे, सुदामा और कृष्ण जो बाल सखा थे। कृष्ण आगे चल के भगवान श्री कृष्ण कहलाया। सुदामा जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। कृष्ण को खबर भी नहीं थी कि सुदामा कहाँ चले गए, कोई खबर नहीं थी सुदामा कहाँ चले गए। तो सुदामा बहुत अति दीन थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो भोजन भी किया करते थे, तो भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, भिक्षा मांगकर खाना खाते थे और हमेशा भजन में लिए रहते थे। तो सुदामा की दरिद्रता और उनकी गरीबी को देखकर जो है उनकी पत्नी भी ऊब गई थी। तो एक दिन सुदामा की पत्नी जो है सुदामा से बोली कि बहुत ज़्यादा तारीफ करते अपने दोस्त कृष्ण की, मेरा दोस्त ऐसा है वैसा है, भगवान क्यों नहीं जाते अपने दोस्त के पास, कृष्ण के पास, अपने दुख दुविधा कर सुनाइए, बताइए अपनी दरिद्रता के बारे में, अपने गरीबी के बारे में बताइए, ताकि जो है वो हमारी मदद कर सके, कुछ धन संपत्ति दे जिसकी वजह से हमारी गरीबी दूर हो। आप जाइए अपने दोस्त के पास। अब मौगी है, मौगी बोलती है तो जाना ही पड़ता है। पत्नी की बात मानते हुए सुदामा गए श्री कृष्ण के द्वार पे, अपने दोस्त के यहाँ गए। अब उसके आगे क्या हुआ वो है आपकी किताब में। अब उसके आगे की कहानी आपको कविता के रूप में पढ़नी है, तो सुनते हैं। लिखा गया है, शीस पगा न झका तन में, प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुखी, अरु पाए उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुईस दुर्बल देखी, नहियो चकी सो वसुधा विरामा, कुछट दीन दयाल को धानु, बतावत अपनो नाम सुदामा। जब सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ गए तो जो द्वारपाल खड़ा रहता है द्वार के सामने, गेट के सामने द्वारपाल, वो जाकर कृष्ण से बोला कि बाहर कोई आया है, उसके सिर पर न पगड़ी है न तन में झगा है, मतलब तन में जामा कपड़ा वगैरह नहीं है, और प्रभु जाने वो कहाँ से आया है, किस लिया है, किस गांव से। धोती तो पहने लेकिन धोती फटी फूटी है, दुपट्टा बन गया हो और पतला दुबला है, और आपका नाम पूछ रहा है क्या, श्री कृष्ण का नाम ले रहा है। और वो अपना नाम मैंने पूछा तो वो अपना नाम जो है सुदामा बताया। तो अब देखिए आगे, बोलिए द्वारपालो सुदामा नाम पांडे सुनी, झाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। और जैसे ही द्वारपाल बोला कि वो जो आदमी बाहर खड़ा है वो उसकी गरीब है, वो पतला दुबला है, सर पर न पकड़ी है न तन में जामा कपड़ा उपड़ा है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बता रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण सुदामा नाम सुने तो तुरंत अपना सारा राजकाज सारा काम छोड़कर दौड़ने लगे और तेज गति से दौड़कर जाने लगे अपने दोस्त सुदामा के पास। क्योंकि अब ये गाना भी है ना, अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो, ऐसे कुछ करके गाना है, आप लोग सुनिएगा। ये दर पे सुदामा गरीब आ गया है ना। तो इस तरह से बड़ा अच्छा गाना है, सुनिएगा। तो सुदामा का याद आया, अचानक सुदामा आ गया तो सारा राजकाज छोड़कर श्री कृष्ण जो है वो दौड़कर एकदम सुदामा के पास गए और द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाय धय पाए, बेटे भरे अंक लपटाए दुख साने को, और नैनो दो जल भरी पुछत पुछत हरी, विप्र बोलियो विपदा में मोहि पहचाने को, जैसे तुम करे को दया किसी ने दो, ऐसी प्रीति दिन बंधु दीनन सुभानों को। अब बोल रहे हैं वहाँ पे, जब भगवान कृष्ण दौड़ते हुए गए सुदामा के पास, सुदामा का चेहरा, सुदामा जो पंडित है, अब पंडित का चरण छूना चाहिए, पाँव छूना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान होकर अपने दोस्त सुदामा का पैर छू कर गले लगाए। अब भेटे भरी अग्ल को, सुदामा कपड़े तो पहने नहीं थे, उनका शरीर गंदा था, लेकिन उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है अपने दोस्त सुदामा को गले लगा लिए और बोले, पूछे कि कुशल हरि, तुम कुशल से तो हो, ठीक है, तो इतने दिन से तुम कहाँ थे? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई उपदा थी, कोई परेशानी थी तो मुझे आकर क्यों नहीं बताया? तुम इतने दिन कहाँ थे? कोई परेशानी कोई दुख था तो मुझे आकर क्यों नहीं बताया? तुम जानते हो ना दीन बंधु, यानी कि दीन बंधु मैंने आप लोगों को बताया था, दीन बंधु मतलब जो गरीब का दोस्त, दीन बंधु। तो तुम जानते थे कि मैं गरीब का दोस्त हूँ, दीन बंधु हूँ, तो मेरे पास क्यों नहीं? मैं सभी की मदद करता। ऐसा बिहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। यहाँ पे बोला जा रहा है वो जो सुदामा थे उनका पैर पूरी तरह से फट चुका था, उनके पैर में चप्पल तो था नहीं,
तो उनका पैर का जो एड़ी था पूरी तरीके से फट चुका था, कंटक जाल की तरह, ऐसा एक जाल हो गया है। तो ऐसे हाय महादुख पायो सखा तुम आए थे न कितने दिन खोए हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण, हाय मेरे सखा तुम इतने दिन कहाँ थे, कहाँ खो गए थे, तुम आए क्यों नहीं। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करी के करुणानी निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण के आंख में आंसू आ गया और वो रोने लगे। और परात में पानी लाकर चरण धोया जाता है, पैर धोया जाता है, इतना रोते थे भगवान श्री कृष्ण को, उनके आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए थे, पानी से धोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण जो अपने दोस्त पे कितना दया आया। अब बहुत दिनों के बाद ही मिले थे तो दोनों दोस्त, आगे चना दुरु मात दिए थे ले तुम चाबी, हमें नहीं दिने श्याम कहियो मुस्कान सुदामा सो, चोरी की बानी में हौजों पर भी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे सुदामा से, बचपन की बात बता रहे हैं, बाल सखा थे, बहुत दिनों के बाद मिले थे तो बचपन की बात बता रहे हैं कृष्ण की। बचपन में जब गुरु माता तुमको चना दिया करती थी कि ये लो जो चना तो कृष्ण को भी दे देना, तो तुम अकेले ही चना चबा जाया करते थे, खा जाया करते थे। तो अभी भी तुम वही कर रहे हो, अभी तुम्हारे बचपन की आदत गई नहीं। गाठी राख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भी ने, पाछली भी आजो न तो जो तुम तैसे ही भाभी के तंदिले गिने। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो तुम्हारी आदत बचपन की आदत गई नहीं, अभी भी तुम्हारी उसी तरह आदत है। भाभी जो है मेरे लिए कुछ भेजी है, भगवान कृष्ण भाभी किसको बोले, सुदामा की पत्नी को भाभी बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भाभी मेरे लिए कुछ भेजी है और तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तो बचपन की आदत गई नहीं। जिस तरह बचपन मेरा चना खा जाया करते थे उसी तरह भाभी मेरे लिए कुछ भेजी और तुम उसको भी चाहते हो कि ले ले, उस गठरी को तुम काक में दबाए हुए हो और छुपा रहे हो, चलो दो दिखाओ, हमको दिखाओ भाभी क्या भेजी। तो सुदामा की पत्नी जो है वो कृष्ण के लिए चावल गठरी में बांध कर भेजी थी। तो सुदामा इसलिए कृष्ण को चावल की गठरी नहीं देते हैं क्योंकि कृष्ण तो मतलब उतना अमीर राजा, इतने बड़े राजा को एक गठरी देना अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था सुदामा को, इसलिए सुदामा जो है अपनी गठरी को कांख में दबा के छुपा रहे थे। तो कृष्ण जो है मांगे, उसने बाद उन दोनों की बात हुई, मित्र बहुत दिनों के बाद मिले थे तो बात हुई, सारा दुख दर्द सुनाया सुदामा अपने मित्र कृष्ण को। कृष्ण जो है अपने मित्र सुदामा को सारा बात सुनकर दुख सुनकर विदा कर दी, बहुत संपदा देकर विदा कर दिया, बिना कुछ दिए। तो अब सुदामा जा रहे थे वापस से घर, अभी कुछ दिए नहीं है, बस ऐसे विदा कर दिए। तो वो जा रहे थे तो रास्ते में सोचते थे मैंने सारा दुख सुनाया कृष्ण को, कृष्ण ने मुझे भेंट में कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ धन संपत्ति देना चाहिए ना ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। मैं इसलिए आया था ताकि मेरा जो देश था कृष्ण वो मेरी मदद करे, लेकिन मेरे कुछ बिना कुछ दिए वापस भेज दिए, विदा कर दिए। अब यही सोचते हुए जा रहे थे रास्ते में, अब घर जा रहे थे। आप देखिए वैसो ही राज समाज बने, गज भाजी गज धने, मन समरस छायो, तंदो परियो कहूँ मारक भूमि के, कह अब फेरी में आयु। जब सुदामा अपने गाँव घर वापस गए तो अपने गांव में गए तो उनकी झोपड़ी की जगह एक महल बन गया था और ढेर सारे घोड़े हाथी थे। तो उनका मन जो है संभ्रम हो गया, भ्रमित हो गया, वो सोचने लगे कि मैं कहाँ गया हूँ, अपने गांव नहीं आया हूँ क्या, ये मेरा घर कहाँ गया। मतलब उनको लग रहा था कि मैं मार्ग भूल गया, रास्ता भूल गया हूँ, रास्ता भटक कर कहीं दूसरी जगह दोबारा चला गया, कृष्ण के द्वार पर ही चला आया हूँ क्या, मतलब फिर वहीं से निकला वहीं चला आया क्या। लेकिन ऐसी बात नहीं था, वो सही जगह आए थे, अपने घर आए थे। भवन विलोक किए मन लोचक सोचा कि सब गाँव बचाइयो, पूछत पहाड़े फिरे सबसों पर, झोपड़ी को कहू को खोजी न पाए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका जो मन लोचन में था वो सोच रहे थे मुझे क्या हो गया, मैं कोई दूसरी जगह तो नहीं आया हूँ, मेरा झोपड़ी कहाँ चला गया। और जरा गांव को ध्यान से देखे सभी लोगों का घर दिखाई दे रहा था, उन्हीं का घर नहीं दिखाई दे रहा था। तो अब सभी लोगों से पूछ रहे थे कि मेरा झोपड़ी अब देखिए मेरा घर कहाँ है। तो उसके बाद से चारों तरफ ढूंढ लिए लेकिन उनका झोपड़ी कहीं नहीं मिला, वो झोपड़ी की जगह महल बन गया था, वो झोपड़ी कैसे मिलेगा। तब उनको समझ में आया कि मैं सोच रहा था कि कृष्ण मुझको भेंट में आते वक्त मुझको ऐसे ही क्यों विदा कर दिया, अब मुझे कृष्ण की लीला मालूम चली। झोपड़ी की जगह महल बन गया था, वहाँ पर ढेर सारे घोड़े हाथी थे, तो ये थी कृष्ण की लीला। भले बिना कुछ दिए जो है कृष्ण जो है अपने दोस्त सुदामा को विदा कर दिए, लेकिन गांव जाने के बाद मालूम चला कि बहुत कुछ दिए। तो सुदामा को समझ में आया कि अच्छा ये बात है, ये कृष्ण की लीला। काय वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के सावधान सुहावत, तय पग में पन ही न होती, कहले गजराज ठाड़े महावत। बोल रहे कि पहले जो है वो टूटी सी छावनी होती थी, वो झोपड़ी जिस पर छत टूटा हुआ रहता था, झोपड़ी जो है छावनी टूटी हुई रहती थी। लेकिन अब जो है भगवान श्री कृष्ण के वजह से मेरा जो है घर एक मान में तब्दील हो चुका है। अब मेरी जो जिंदगी है वो सुहावनी बन चुकी है, ये मेरा घर सुहावना हो चुका है। और पहले पग में एक ही पहले पग मेरे पैर में चप्पल नहीं हुआ करता था, अब जो है मैं जमीन पर तो पैर ही नहीं उतारता हूँ, मैं हमेशा घोड़े हाथी पर ही चलता रहता हूँ। बस ये सुदामा बोल रहे हैं, मैं पहले मेरे पैर में चप्पल भी नहीं हुआ करते थे, अब वो जमीन पर पैर ही नहीं रखते, अब हमेशा घोड़े हाथी पर जाते रहते। सोचिए ये सब कृष्ण की वजह से हुआ।
भूमि कठोर पैरा कटे, कह कोमल से चेक पैनी ना आवत, क्या जोर तो नाही, कोदो सवा प्रभु के प्रताप थे, दाख न भावन। देव बोला जाता है जब ज़्यादा सुख किसी को मिल जाता है तो अगर वो बहुत ज़्यादा दुख झेला है, दुख झेलते झेलते परेशानियों से लड़ते लड़ते अगर सुख मिल गई और ज़िंदगी भर उसको सुख ही मिलता रहा तो सुख से भी मतलब वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में अब दुख क्यों नहीं है, ऐसा भी होता है। तो ऐसा बोला, पहले मुझे कठोर भूमि पर सोने की आदत थी, पहले मुझे कठोर भूमि पर मेरा रात नहीं करता था, मुझे कोमल सेज पर मुझे नींद नहीं आती, और पहले पैर में जूतों नहीं जुड़ता था, मैं जूता भी नहीं था। अब जो है देखो मैं ज़मीन पर पैर भी नहीं रखता हूँ। तो धन्य धन्य यदुवंश बनी, दिनों पे अनुकूल, धन्य सुदामा सहित दिया, कहीं वर सही सुरफूल। यहाँ पे बोले धन्य धन्य यदुवंश बनी, भगवान श्री कृष्ण धन्य हो भगवान श्री कृष्ण की। और यदुवंशी थे, यादववंश के थे, यदुवंश बनी, उसके यदुवंशी यानी भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जो है धन्यवाद दे रहे थे, उनका दिन जो है अनुकूल हो गया, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनका दिन जो है सुनहरा बना दिया, सुख सुविधा में तब्दील हो गया, बन गया। उसका दिन जो है सुदामा का दिन अच्छा हो गया, सही हो गया। वही बोल रहे हैं कि धन बोल रहे हैं सब भगवान श्री कृष्ण की सुख से भरा दिन के लिए यदुवंश बने की धन्य दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि देखिए, जब सुदामा वहाँ पे गए थे भगवान के मतलब श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण ने वहाँ पे भी ये जाना, अपने दोस्ती का फर्ज निभाया और ये नहीं कहा कि मतलब मैं तो अमीर हूँ तुम मेरे लिए, मतलब वो गिठरी भी चेक कर रहे हैं कि भाभी दी है हमको, देख क्यों नहीं रहे हो, पुरानी आदत नहीं गई क्या। मतलब समझ रहे, दोस्तों में जो मजाक होता है, जो मेंटेलिटी होता है, वो लेवल बरकरार है। एक राजा, एक गरीब, एक दर राजा, एक दर गरीब, फिर भी जो देख रहे हो गठरी दे अपनी भाभी जो हमारे लिए भेजी, वो गठरिया तो दे भाई, तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई, राजमाता का चना मेरा खा जाया करते थे, अब मेरी भाभी जो दे रही वो भी हमको नहीं दे रहे, है ना। पहली बात तो ये है, एक दोस्त होता है, उसमें गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती। अब हम दोस्त को कुछ कैसे दे देंगे, जैसे किसी को कुछ देने में एक अहंकार की भावना आ जाती है। जैसे हम अगर सुदामा जो है, कृष्ण जो है सुदामा को कुछ दे रहे होते, दे के विदा किए होते, तो श्री कृष्ण को ये लगता ना कि हाँ मैं तुमको लो, इतना सोना ले जाओ, इतना चांदी ले जाओ। तो सुदामा के अंदर एक भावना आती कि यार मैं दोस्त से ले रहा हूँ, तो ना वो मांगे वहाँ पे खुल के, ना कृष्ण दिए, है ना। तो इस तरह से आंख में आंख डाल के किसी को कुछ देना भी नहीं चाहिए। किसी को ऐसे दो कि उसको पता भी ना चले, अपने आप को भी पता ना चले, किसी को ऐसे देना चाहिए, है ना। बहुत डंका पीट के नहीं, इतना भी डंका नहीं पीटना चाहिए कि देने वालों को भी, लेने वाले को भी पता ना चले। ऐसा कहा जाता है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो इसी तरह अगर किसी को दे रहे हो तो उसको पता चला के मत दो कि हाँ हम तुमको दे रहे हैं, है ना। ऐसे पता चला के नहीं दिया जाता। तो इसीलिए और जाते वक्त रास्ते में भर सोचते रहे सुदामा कि अरे यार पत्नी को क्या बताएंगे यार, कुछ मुँह नहीं खोल पाए हम तो दोस्त के सामने। आजकल के दोस्त भी उसी तरह होते हैं। अगर सुदामा की जगह कोई दूसरा दोस्त होता तो यार बड़ा पैसे वाले होगा भाई, 150 रुपया दे दो, है ना, फट से मांग देते हैं। मेरे भी दोस्त, क्या बताऊँ उसको, खैर दोस्त को मांगना भी नहीं चाहिए, लेकिन दोस्त को दे भी देना चाहिए। तो ये चीज़ें इससे सीखें। हमारे जो दोस्त हैं खास करके अगर ये वीडियो देखें ना तो सीखें, और जितना हमारा पैसा मार के बैठे हैं सब दे दे, ठीक है। तो खैर ऐसी नहीं बात है, मेरा पैसा कोई नहीं लिया, खैर। तो इससे ये चीज़ सीखना चाहिए कि हाँ दोस्त को मांगना भी नहीं चाहिए, अपना लेवल बरकरार रखना चाहिए, हंसी मजाक वाला जो भी है कि भैया मेरी भाभी जो भेजी उनको दो, हमारा हक दो। और जब दोस्त देता है तो लेने वाले को पता भी नहीं चलना चाहिए, वहाँ पे गया तो वहाँ पे उसका महल दिखा सीधे, है ना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, सब्सक्राइब कर लीजिए।